बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आज आपकी दूसरी मुलाकात हुई इमरान खान से, क्या उनको मालूम था कि जिन मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी उस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई? हाँ, नहीं। एक्चुअली खान साहब का जो आइडिया मुज़ाकरात को लेके था, वो ये भी था कि ये जो पोजीशन पार्टीज हैं उनके साथ मुज़ाकरात होंगे। तो मेरी नज़र में जो कमेटी बनाई गई है वो सिर्फ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए नहीं है, वो अपोजिशन पार्टी से मुज़ाकरात के लिए भी है। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि ये जो कमेटी है, इसको शायद थोड़ी सारी जो डायरेक्शंस हैं वो उस तरह से नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन इशू। तो ये जो अभी भी जो खान साहब की जो ख्वाहिश है या जो चल रहा है वो यही है कि हम मुज़ाकरात बहरहाल जो है वो शुरू करें, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज के साथ हो। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इमरान खान डील के ऊपर तो बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन एंगेजमेंट और बातचीत के ऊपर वो समझते हैं कि यही एक हल है। पॉलिटिकल पार्टीज यही करती हैं और क्या करती तो ये लॉस्ट इन कम्युनिकेशन रहा है मामला अभी तक, तो यही समझा गया। बल्कि जो मेंबरान है 5 रुकनी कमेटी की, शायद उनको भी ये बात नहीं पता। ऐसा ही है कि उन्होंने हिजब इख्तलाफ से भी रीच आउट करना है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो बातचीत हुई तो मुझे फिर यही एहसास हुआ कि शायद कम्युनिकेशन में कोई जो है वो उस तरह अच्छी नहीं हुई। और वो देखिए, सीधी बात है महर, अगर आप हुकूमत को देखेंगे ना तो हुकूमत, और आज मैंने खान साहब से ये बात कही भी है कि देखिए, हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेगी। और हुकूमत इसलिए मुज़ाकरात नहीं करेगी कि टेम्परेचर नीचे लाना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सूट ही नहीं करता। वो तो सिर्फ इसलिए हुकूमत में है कि एस्टैब्लिशमेंट में और पीटीआई के दरमियान एक लड़ाई का समा है। वो 9 मई की तस्बीह पढ़ते रहे हर वक्त, और कोशिश करें कि ये टेम्परेचर हाई रहे। लोगों के घरों में छापे पड़ते रहे, लोगों को अरेस्ट करते रहे, उठा के पता लगे कि ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तान एक भौचाल में रहे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम रहती है। अगर ये टेम्परेचर नीचे आता है अपोजिशन का, पीटीआई का और एस्टैब्लिशमेंट का, और ओवरऑल पाकिस्तान में थोड़ी जो स्टेबिलिटी नजर आती है, तो पॉलिटिक्स है यूजुअल की तरफ जो ही हम जाते हैं, द फर्स्ट कैजुअलिटी विल बी शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। मगर तो फवाद साहब, वो ये जिधर उस जिधर जिधर ये हालात साजगार हैं इस हुकूमत के लिए, बेनिफिशरी के तौर पे आप इसे देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं जिसको आप लैक ऑफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा धचका लगा रही है तहरीक इंसाफ को। इमरान खान साहब पिछले जुमेरात नाला रहे कि ये क्या हालात है बाहर, सब गुडी गुडी खेल रहे हैं, सब जबरदस्त से बयानात दे रहे हैं, ये क्या हालात बनाए हुए हैं। एक बदएतमादी और एक बहुत डिसल्यूजनमेंट का आंसर मिला, वाज़े तौर पर मिला। तो इस सारी सूरत हाल में जिधर कम्युनिकेशन भी क्लियर नहीं होगी, अपने अपने आइडियाज़ होंगे और अपने अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी उसी हवाले से, तो मामलात तो हल की तरफ नहीं जा सकेंगे ना। आज भी सिविल नाफरमानी की आप लोगों की आखिरी पीटीआई की कॉल थी, मगर उसको भी कॉल ऑफ करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा कि और थोड़ा टाइम दे देते। बट दिस गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, गवर्नमेंट तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, इंटरेस्टेड नहीं है। और कम्युनिकेशन भी गवर्नमेंट ही नहीं ना होने दे रही। और हो भी इमरान क्यों? खान तो क्या जेल फिर में है। हुकूमत से आज ये बात हुई इमरान खान से कि हुकूमत से शायद बात करने को छोड़ ही देना चाहिए, ऑपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, जो आप बड़ी देर से कह रहे हैं? देखिए, मेरा तो आज भी यही मुद्दा था। मैंने आज भी यही खान साहब को जो है वो दरखास्त की है कि देखिए, हुकूमत से मुज़ाकरात का फिलहाल कोई फायदा नहीं है, ना ही उन्होंने करने हैं। हमें फिलहाल अपोजिशन के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो मौलाना फजलुर रहमान है, जो जीडीए है, हाफिज नईम साहब हैं, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी साहब हैं, ये लोग हैं जिनको फिलहाल तहरीक इंसाफ को और फिर देखिए, ये लोग हैं जो मुज़ाकरात आगे फिर हुकूमत से कर सकते हैं। फिलहाल ये हुकूमत, और उसके साथ साथ देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को जब हम अग्रेसिवली उसको टेक ऑन करते हैं तो फिर भी हम हुकूमत ही का फायदा कर रहे हैं। हमें देखिए, हम पॉलिटिशियंस हैं, तो हम बंदूकें लेके ये बात पहाड़ों जब पे नहीं आपने चढ़ इमरान सकते। खान साहब को कही तो उनका क्या रद्द अमल था? आई थिंक वो उन्होंने जो है, मैं था, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और खान साहब थे। और उन्होंने इसको जो है वो एग्री किया है उन्होंने। और लेकिन उन्होंने कहा कि जो ज्यादतियां हो रही हैं, और जो जाहिर है कि इमरान खान को, देखो प्रॉब्लम तो यही है ना कि खान साहब को इतने बड़े बिटर सिचुएशन में जब दिल चाहता है उनकी अखबार बंद हो जाती है। आप उनको टेलीविजन, हफ्ते में से टीवी नहीं है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में है वो। और हालात ऐसे रखती है हुकूमत कि जिससे
लड़ाई बढ़े। और इसमें फिर वो फ़ायदा भी ले रहे हैं, वो ऑफ़िसेज़ एन्जॉय कर रहे हैं। कोई चीज़ होती है, वो कहते हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट करा रही है, 26 तारीख ये जो 24 तारीख को डी चौक में हुआ, वो कहते हैं जी वो तो हमारा सर ताल्लुक ही मगर नहीं है, अगर तो एस्टेब्लिशमेंट करा रही है। ये रॉकेट साइंस तो है नहीं, बड़े बेहतरीन तरीके से आप इसको आर्टिकुलेट कर रहे हैं, और अगर वो समझे भी इस बात को, तो क्या वजह है कि मीर जाफर करते करते वो जेल के अंदर चले गए, और अब क्या उनको लग रहा है, जिस तरह आज भी उन्होंने एक्स के ऊपर पैगाम दिया है, वक्त का यजीद कहा है, जनरल डायर का हवाला दिया है, तो ये बातें फिर वो क्यों कर रहे हैं? अगर वो आपकी बात समझ रहे थे तो जेल से बाहर आने का ये तरीका तो नहीं है, जाने का रास्ता भी वाज़ेह था, बाहर आने का रास्ता हरगिज ये तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, बाहर आने के लिए तो बहरहाल पीटीआई को भी अपना रोल अदा करना है और चीज़ें जो हैं उनको कूल डाउन करना है। और हुकूमत को मेरा ख़्याल है कि ज़ाहिर है मुल्क अगर मुल्क की फ़िक्र हो तो उनको भी कूल डाउन की तरफ आना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है मुल्क का तो नहीं सोच रहे, वो तो अपने ऑफ़िसेज़ का सोच रहे हैं। तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट यही है कि टेम्परेचर जो है वो नीचे आए। लेकिन मेरी नज़र में टेम्परेचर नीचे लाने के लिए भी पहले इमरान खान साहब को, पीटीआई को जो अपोज़िशन अलायंस है, वो बनाना पड़ेगा और अपोज़िशन अलायंस की तरफ ही जो है वो पहला मैं कदम उस पे बढ़ना आती चाहेगा हूँ, जो मगर मुझे ये समझा दीजिएगा, जब ये आपने बात उनसे की और उन्होंने ये समझा भी कि इससे हुकूमत ही मजबूत होती है, आप ही कमजोर होते हैं, फिर ये आज का पैगाम इस तरह का, इसी नौयत का, इन्हीं लाइंस पे क्या लॉजिक है? नहीं, उस तरह का नहीं है, वो तो देखिए ना वो शहबाज शरीफ की तरफ भी तो इशारा कर सकते हैं ना, कि और वक्त का यजीद वो ज़्यादातर शहबाज तो शरीफ को इसको कह रहे थे, वो उस वक़्त उस उनको भी कह सकते हैं, मतलब मैं तो जनरल एनालॉजी डायर कर भी रहा वो हूँ। शहबाज शरीफ को कह रहे थे। मैं तो एनालॉजी ही बना सकता हूँ ना, लेकिन इश्यू ये है कि आप बहरहाल मेरी नज़र में जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर पीटीआई की लड़ाई जितनी बढ़ेगी, शहबाज शरीफ हुकूमत की ज़िंदगी उतनी लंबी होगी। अदरवाइज़ तो देखिए ना तुक ही नहीं बनती, उनकी पॉलिटिक्स है कोई नहीं। एस्टेब्लिशमेंट उनका बोझ उठा के जो है वो सियासी लाशें उठा के फिर रही है फवाद साहब, क्या और वो उनके इन सोशल मीडिया के इस्तेमाल या जमात के सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से आपने कोई नुक्ता उठाया? देखिए, मैंने ये नुक्ता उठाया है और मेरी नज़र में जो एक इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का असल में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ये भी है कि सच्ची बात ये है कि बहुत सारे लोग समझते भी नहीं हैं सोशल मीडिया को। नैरेटिव बना कोई और रहा है, फैला कोई और रहा है। इस वक़्त जो फ़ोकस है, वो फैलाने वालों के ऊपर है, बनाने वालों के ऊपर और नहीं है। अगर मैं उन सबको माइनस कर दूं और कट आउट कर दूं, कट आउट द नॉइज, ब्लॉक द नॉइज आउट, और सिर्फ पीटीआई के ट्विटर हैंडल, इमरान खान के ट्विटर हैंडल को देखूं, तो वो भी इतना मवाद है सर कि इंसान जो है वो फंसे। देखिए ना असल में प्रॉब्लम ये है कि महज ताली दोनों हाथों से बजती है। जहाँ पे मैं ये बिल्कुल इस हक में हूँ कि इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है उसको बड़ा तब्दील होने की ज़रूरत है, उसके कंटेंट में तब्दीली की ज़रूरत है। वहीं मैं समझता हूँ कि इमरान खान से जो सलूक हो रहा है उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। अगर आप उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दें, उनके जो प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर उनका राइट है, एक क्लास आप नहीं दे रहे, उन्हें एक बिटर सिचुएशन में रखा हुआ है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो हर वक़्त फूल ही झड़ेंगे, ये भी तो नहीं ना, एक इंसानी फितरत के खिलाफ बात है। तो मेरी नज़र में ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए। इमरान खान के मामले में फौरी तौर के ऊपर जेल मैनुअल पे तो इम्प्लीमेंट करे ना। बाकी जो उनका जो ट्विटर हैंडल है, चीज़ें हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, उसके कंटेंट में तब्दीली की ज़रूरत है और मेरे उम्मीद है मुझे कि ये होगी।